आप कश्मीर से हैं तो आपको पता ही होगा कि बमसूट सबके फेवरेट होते हैं कश्मीर में। थोड़ा सा खट्टे होते हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज हम बनाएंगे बमसूट तो मशरूम यानी कि क्वींस एप्पल विद मशरूम्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। यहाँ पे मैंने अपने ही बाग से कुछ क्वींस एप्पल काटे हैं, इनको हम पहले पील करेंगे। पील करने का स्टेप ज़रूरी है। पील करने के बगैर कुछ लोग सिर्फ इनको छिलके को रब करते और वॉश करते हैं, पर जब भी हमने घर पे पकाए हैं या जब भी किसी से सुना है तो पील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पील करने के बाद आप इनको बीच में सीड्स जो है वो निकाल देंगे, डी सीड करेंगे आप क्वींस एप्पल को। और एक क्वींस को मैंने 4 हिस्से में बांट दिया है। सेम वे में मैं सारे जो ये क्वींस है इनको इस तरीके से पील कर दूंगी और एक एप्पल के 4 स्लाइसेस कर दूंगी। मैंने पानी लिया है एक पैन में और इसमें मैं डालूंगी मशरूम। ये बटन मशरूम्स हैं, इनको हमें एक उबाल लाना होता है हल्दी वाले पानी में, उससे क्लीन हो जाते हैं। फिर आप इनको हल्दी वाली पानी से निकालेंगे, वॉश करके कट कर देंगे बीच में 2 हिस्से। यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं पैन में, इसी में हम सारी कुकिंग करेंगे। मस्टर्ड ऑयल में पहले हम फ्राई कर देंगे बमसूट। जब तेल गर्म हो जाएगा, स्मोक निकल जाएगी, इसमें आप बमसूट ऐड कर देंगे या क्वींस एप्पल। इनको हमें हर तरफ से फ्राई कर देना है जब तक ना बहुत ही प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर इनमें आ जाए। जो ये बमसूट है ये अक्सर फ्राइंग में ही सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप इनको केयरफुली स्टर करेंगे क्योंकि ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं फ्राइंग में ही। हीट आप रख सकते हैं इस स्टेज पे मीडियम, या आप रख सकते हैं लो पे भी। लो पे रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, या तो मीडियम रख सकते हैं। जब बमसूट दोनों तरफ से फ्राई होने लग जाएं फिर आप इनको निकालेंगे और रख देंगे प्लेट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे बमसूट को निकाल के रखा है प्लेट पे और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर में आया है। मशरूम को हमने 2 हिस्से कर दिए हैं, और अगर ज़्यादा छोटा कोई मशरूम है तो आप इसको सिंगल ही रख दीजिएगा, हिस्सा नहीं कीजिएगा। इसके बाद हम इन मशरूम को भी सेम मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर देंगे। आप चाहें तो मशरूम को हल्का स्टर फ्राई कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इनको अच्छे से प्रॉपर फ्राई भी कर सकते हैं। जब मशरूम फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी हम निकाल के रखेंगे प्लेट पे। और सेम मस्टर्ड ऑयल में से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हम लेंगे दूसरे पैन में। गर्म होने पे इसमें आप डालेंगे प्याज 1 या 2। तो प्याज हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो ग्रेवी है, करी है, वो गाढ़ी हो जाए। इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, यानी कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग। नमक साथ में डालेंगे ताकि प्याज फ्राई हो जाए। जब प्याज फ्राई होने लगेंगे हल्का पानी डाल के लाल मिर्च ऐड करेंगे आप 1 चम्मच तक। फिर लाल मिर्च को अच्छे से प्याज पे भुनेंगे और इन बिटवीन आप प्याज को कूटते भी रहेंगे ताकि ये और जो सॉफ्ट हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी का चम्मच आधा, सौंफ 1 चम्मच, जिंजर पाउडर हल्का सा, धनिया का पाउडर जो कि ऑप्शनल है, और मीट मसाला ये भी ऑप्शनल है, ये बस मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ। इसके साथ हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट और इन सब चीज़ों के साथ हल्का पानी डालेंगे ताकि प्याज जो है इस स्टेज पे हमारे सॉफ्ट हो जाए और करी को ऊपर सारा पानी आ जाए। यहाँ पे देखिए पानी रिड्यूस होने के बाद जब तेल सारा ऊपर आ जाएगा आप इसमें ऐड कर देंगे बमसूट जो कि फ्राई करके रखे थे अपनी प्लेट पे। बमसूट ऐड करने के साथ आपको उनको केयरफुली मिक्स करना है, ये टूटने नहीं चाहिए। और बमसूट ऐड करने के साथ में ही आप डाल देंगे इसमें मशरूम भी। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ स्टार्ट में मशरूम डाल के पानी ऐड कीजिएगा जब तक मशरूम थोड़े सॉफ्ट हो, और फिर बमसूट हमने दोनों साथ में ही डाल दिए हैं। पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास डाल दिए हैं। अच्छे से मैं इनको मिक्स करूँगी और इसके बाद हम इनको लिड से कवर करेंगे, कुक करेंगे। चाहे तो इन बिटवीन आप इसको कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ऊपर मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिये से, फ्रेश धनिये से। और हमारे बमसूट मशरूम जो है वो तैयार है। बहुत ही खूबसूरत रेसिपी बनती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।